हेलो दोस्तों। हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है हनुमान जी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपने इस मंदिर का नाम एक न एक बार तो सुना ही होगा। यह मंदिर का नाम है मेहंदीपुर बालाजी। जो आज हमारी स्टोरी है वह इसी मंदिर से रिलेटेड है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। तो चलो बिना किसी देरी के अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वरुण, जो कि दिल्ली का एक मशहूर आर्किटेक्ट था, अपनी पत्नी नेहा के साथ जबरदस्ती मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था। नेहा का छोटा भाई राहुल कई महीनों से अजीब हरकतें कर रहा था। वह रात भर जागता, खुद को चोट पहुंचाता और कभी कभी ऐसी भाषाओं में बात करता जो उसने कभी सीखी नहीं थी। वरुण को लगा यह सब मानसिक बीमारी है, पर घर वाले हार मान चुके थे। वह अंत में राहुल को बालाजी की शरण में ले जाना चाहते थे। जैसे ही वह सब मेहंदीपुर की संकरी गलियों में दाखिल हुए, वरुण को हवा में एक भारीपन महसूस हुआ। वहां की हवा में अगरबत्ती की खुशबू के साथ साथ एक अजीब सुगंध थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ लोग जंजीरों से बंधे हैं और कुछ लोग जोर जोर से अपना सर दीवार पर पटक रहे हैं और कुछ भयानक आवाजें निकाल रहे हैं। पंडित जी ने सख्त हिदायत दी, सुनो, यहाँ से बाहर जाते वक्त मुड़कर मत देखना। यहाँ का कोई भी सामान, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या फिर पत्थर, सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। वरुण मन ही मन हंसा। उसे यह सब अंधविश्वास लग रहा था, पर मंदिर के अंदर पेशी चल रही थी। जैसे ही राहुल को बालाजी की मूर्ति के सामने लाया गया, वह हवा में उछलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ने चालू करे और प्रेतराज सरकार का आह्वान किया। अचानक राहुल के मुंह से एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा है। तभी पुजारी ने पवित्र जल छींटे राहुल पर फेंकी। वरुण यह सब पास से देख रहा था। तभी एक अजीब चीज हुई। राहुल के अंदर से एक काली परछाई निकली और वह सीधे वरुण की आंखों में झांकने लगी। वरुण को एक पल के लिए लगा कि उसका कलेजा जम गया है। शाम को वापसी के वक्त वरुण ने मजाक में मंदिर के पास से एक छोटा सा पत्थर अपनी जेब में रख लिया। वह यह साबित करना चाहता था कि कुछ नहीं होता। नेहा उसे बार बार टोक रही थी कि वरुण, पीछे मुड़कर मत देखना और अपने साथ कुछ भी चीज मत ले जाना। गाड़ी जैसे ही मेहंदीपुर की सीमा से बाहर निकली, वरुण ने जानबूझकर पीछे वाले आईने में देखा। उसने देखा कि मंदिर की छत पर वही काली परछाई खड़ी थी, जो सीधे उसे ही देख रही थी। अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर अचानक धप की आवाज आई। नेहा, तुमने कुछ सुना? वरुण ने घबराकर पूछा। नेहा से नेहा सो रही थी, पर राहुल, जो अब ठीक लग रहा था, उसने धीमी आवाज में कहा, जीजू, आपने उसे साथ बुला लिया है। वरुण का गला सूख गया। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी उसने महसूस किया कि उसकी जेब वाला पत्थर धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इतना गर्म कि उसकी जींस जलने लगी। उसने पत्थर निकालकर खिड़की से बाहर फेंकना चाहा, पर वह पत्थर उसके हाथ में चिपक गया। अचानक कार के सारे शीशे अंदर से धुंधले होने लगे। उस धुंध पर उंगलियों से लिखा जाने लगा, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। वरुण ने घबराकर ब्रेक मारा, कार को एक सुनसान हाईवे पर रोकी। लाइटें झपकने लगी। वरुण ने देखा कि बगल वाली सीट पर नेहा नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश जैसी दिखने वाली चीज बैठी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल वरुण जैसा था। उस साये ने अपना हाथ वरुण के सीने के अंदर डाला और वरुण चिल्ला भी नहीं पाया। उसकी आत्मा को पत्थर के अंदर खींचा जा रहा था। अगली सुबह
पुलिस को हाईवे पर वह कार मिली। नेहा और राहुल बेहोश थे, पर वरुण गायब था। कार की ड्राइवर सीट पर सिर्फ उसकी घड़ी और वह छोटा सा पत्थर पड़ा था। जब पुलिस वालों ने उस पत्थर को उठाया तो उसे पत्थर के अंदर से एक चीख सुनाई दी। पत्थर के ऊपर वरुण के चेहरे का एक छोटा सा अक्ष उभर कर आया, जो दर्द से तड़प रहा था। आज भी कहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी से कुछ भी साथ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ से बांधी जाती है वह सिर्फ एक बहाना ढूंढती है, किसी कमज़ोर या घमंडी इंसान का साथ पकड़कर वापस इंसानी दुनिया में आने का।